मजनू लैला के प्रेम में पड़ गया। लैला बहुत सुंदर नहीं थी, ये तुम्हें पता है? शायद तुम्हें पता ना हो, क्योंकि मजनू ने इतना शोरगुल मचाया कि लोग ये भूल ही गए कि लैला कोई बहुत सुंदर नहीं थी। मजनू घूमने लगा, चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, रात गांव सो जाए और उसकी आवाज सुनाई पड़ती रहे, लैला लैला। गांव का जो राजा था वो भी इस दीवाने को देख के दुखी होने लगा। उसने एक दिन मजनू को बुलवा ही लिया और उसने कहा, तू पागल है, मगर तुझ पर मुझे दया आने लगी। ये तेरे आंसू, तेरा रोना, ये तेरा गाना, मैं भी अब निश्चिंत होकर नहीं सो पाता हूं। और तेरा लैला का ऐसा गुणगान सुन के मैंने भी सोचा कि स्त्री सुंदर होगी, स्त्रियों में मुझे भी रस है। तो मैंने सोचा कि मैं भी तेरी लैला को देख लूं। जब तू इतना दीवाना हो रहा तो कुछ बात होगी। और जब मैंने लैला को देखा तो मैं हैरान हुआ, मैंने सिर ठोंक लिया। साधारण सी काली कलौटी स्त्री है, कुछ खास नहीं। तू पागल है, तुझ पर मुझे इतना प्रेम और इतनी दया है, तेरी दीवानगी में मुझे इतना भाव पैदा हुआ है कि तू आ मेरे साथ राजमहल। राजमहल में तो सुंदर स्त्रियों की भीड़ थी। उसने 1 दर्जन स्त्रियां खड़ी करवा दी। उसने कहा, मजनू तू चुन ले, इनमें से कोई तेरी लैला से पीछे तो होने का सवाल ही नहीं। लैला तेरी इनमें से किसी के पैर छूने के योग्य भी नहीं। तू जरा गौर से देख। सुंदरतम स्त्रियां थी, महल की छांट के राजा ने खड़ी करवा दी थी। मजनू ने देखा, एक को देखा सिर हिलाया, दूसरे को देखा सिर हिलाया, तीसरे को देखा, कहा कि नहीं। सम्राट बोला, तू बात क्या कर रहा है? मेरे पूरे साम्राज्य में इससे सुंदर स्त्रियां नहीं। उसने कहा, स्त्रियों से मुझे लेना देना नहीं, इनमें लैला कोई भी नहीं। मैं जो सिर हिला रहा हूं इसलिए सिर हिला रहा हूं कि इनमें से लैला कोई भी नहीं। जाने लगा उदास। सम्राट ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया। मजनू ने कहा, आप समझ नहीं पाएंगे। लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए।